अगर मुझे पंजाब से बिहार जाना है और मैं अपना ट्रेन टिकट प्रीमियम तत्काल कोटा के अंदर लेता हूं तो मुझे अमाउंट पड़ेगा 5,040 रुपया। लेकिन वहीं पे अगर मैं 537 रुपया एक्स्ट्रा देता हूं तो फ्लाइट से जा सकता हूं बिहार, क्योंकि ट्रेन टिकट से मात्र 537 रुपया ही ज्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट है हमारा फ्लाइट का 5537 रुपया। और ऊपर में आप लोग डेस्टिनेशन भी देख सकते हैं चंडीगढ़ से पटना। और ये भी कोई ट्रेन का फर्स्ट एसी और सेकंड एसी का किराया नहीं है, बल्कि ये थर्ड क्लास एसी का किराया है। ये भगवान क्या जुल्म है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीमियम तत्काल के बारे में। देखेंगे इसका बुकिंग टाइमिंग क्या होता है, किस प्रकार से इसका प्राइस बनता है और कैसे इस टिकट को आप लोग बुक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस कमाल के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को प्रीमियम तत्काल का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मुझे एसी क्लास के अंदर तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करना था, लेकिन वहां पे मेरा टिकट बुक नहीं हो पाया। और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं हो चुका है 10:16। और यहाँ पे थर्ड क्लास के अंदर सीट देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे WL20 बताया जा रहा है। यानी कि अगर ये हम तत्काल में टिकट बुकिंग करेंगे तो वेटिंग लिस्ट 20 हमको देखने को मिलेगा, जो कि इसका प्राइस बनेगा 1965 रुपया। हालांकि इसका जो जनरल कोटा में प्राइस बनता है वो 1400-1500 के ही आसपास बनता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि तत्काल में जैसा कि आप लोगों को पता है जनरल कोटा से ज्यादा प्राइस लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अभी जो प्राइस बन रहा है वो है 1965 रुपया। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको कोटा चेंज करके प्रीमियम तत्काल में डाल देते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे क्या जादू होता है। सेम उसी ट्रेन के अंदर जिसका गाड़ी नंबर था 15654 थर्ड क्लास एसी के अंदर अब जो है हमको अवेलेबल 8 सीट बताया जा रहा है। यानी कि अगर हम सीट बुक करेंगे तो हमको कंफर्म सीट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक बार प्राइस देख सकते हैं, इसका प्राइस बना है 5,040 रुपया अगर हम इसको प्रीमियम तत्काल में बुक करेंगे तो। और इस प्राइस का एक बार डिटेल देखें तो यहाँ पे देख लीजिए इसका बेस प्राइस बन रहा था 1432 रुपया, जिसमें कि हमको रिजर्वेशन चार्जेस ऐड किए जा रहे हैं 40 रुपए का। और उसके बाद सबसे तगड़ा यही है प्रीमियम तत्काल का, जो कि है डायनेमिक चार्जेस अप्लाई हो रहा है हमारा 3328 रुपए का। हालांकि इसके बदले आप लोग को कोई और एक्स्ट्रा सर्विस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो है डायनेमिक चार्जेस अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं इसके ऊपर आपका GST बन रहा है 240 रुपए का। और तब जाके हमारा टोटल अमाउंट बन रहा है 5,040 रुपए का, जिसका कि अगर हम नॉर्मल कोटा में बुक कर लेते पहले या किसी प्रकार से हमारा बुक हो जाता तो मात्र 1432 रुपया में बुक कर सकते थे। चलिए तो यहाँ पे अब फाइनली समझते हैं ये डायनेमिक चार्जेस का क्या मतलब होता है। तो इसको अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी ट्रेन के अंदर प्रीमियम तत्काल कोटा में 10 सीट जो है वहां पे रिजर्व करके रखे गए थे, जो कि शुरू में उस सीट का प्राइस था 2000 रुपए। वहां पे एक लोगों ने बुक कर लिया तो वहां पे बच गए 9 सीट। तो जैसे ही एक कोई सीट बुक कर लेगा तो उसका प्राइस जो है 2000 से बढ़ के 2500 हो जाएगा। उसके बाद 3 सीट बुक हो जाते हैं तो प्राइस उसका 3000 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार से प्राइस जो है बढ़ता रहेगा जब तक कि वो 10 सीट खत्म नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जितना टाइम बढ़ेगा और जितना सीट वहां पे फुल होता रहेगा प्रीमियम कोटा में, उतना टिकट का प्राइस जो है बढ़ता रहेगा, यानी कि डायनेमिक फेयर लागू होता रहेगा। और इस कोटा के अंदर कोई भी प्राइस फिक्स नहीं रहता है कि मैक्सिमम 10,000 ही जाएगा या 15,000 ही जाएगा, जितना मर्जी ये चाहे कर सकते हैं। हालांकि 7-8 हजार से ज्यादा यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन आप समझना चाहे तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो कि ये सेम चीज यानी कि डायनेमिक फेयर जो है वो फ्लाइट के अंदर भी अप्लाई होता है। अगर आपने कोई फ्लाइट का टिकट बुकिंग किया होगा तो आपको पता होगा वहां पे अगर आप 15-20 दिन या 1 महीने पहले बुक करेंगे तो आपको वही सेम फ्लाइट के अंदर आप लोग को सस्ता टिकट देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे जितना डेट आपका नजदीक होगा उतना उस टिकट का प्राइस बढ़ता रहेगा, जो कि उसमें भी डायनेमिक फेयर लागू होता है। यानी कि जितना जिसको इमरजेंसी में जाना होगा उनको पता है कि वो जो है इतना एक्स्ट्रा पे करेंगे ही। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि डायनेमिक फेयर कैसे काम करता है। चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके बुकिंग के बारे में। तो इसका बुकिंग सेम होता है एसी के लिए 10 बजे और स्लीपर के लिए 11 बजे। और इस प्रीमियम तत्काल कोटा के अंदर आप लोग काउंटर वगैरह से जाके टिकट बुक नहीं करवा सकते हैं, आपको खुद से ही बुकिंग करना होगा। और ना ही ये टिकट बुकिंग करने का ऑप्शन एजेंट लोगों के पास होता है। और यहाँ पे अगर आप प्रीमियम कोटा के अंदर अपना तत्काल ट्रेन टिकट ले लेते हैं तो उसको किसी भी प्रकार से कैंसिल करने पे आपको कोई भी रिफंड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और प्रीमियम तत्काल अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको RAC सीट वगैरह भी नहीं मिलता है, डायरेक्ट या तो मिलेगा कंफर्म या तो सीट नहीं मिलेगा। और ये प्रीमियम तत्काल का जो कोटा है वो आप लोगों को सभी ट्रेनों के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को ये सर्विस जो है सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस के अंदर देखने को मिलेगा, शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर देखने को मिलेगा, दुरंतो एक्सप्रेस के अंदर देखने को मिलेगा और कुछ सुपरफास्ट
फास्ट और मेल एक्सप्रेस के अंदर ही आप लोग को ये वाला जो है कोटा देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप इस छोटे से वीडियो में पूरा प्रीमियम तत्काल क्या होता है इसके बारे में जान चुके होंगे। और अगर आपके मन में यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी बस दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार पिछले कुछ दिनों से लुधियाना में इतनी गर्मी पड़ रही थी कि घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। हर कोई बस एक ही चीज मांग रहा था, बारिश। और देखो आखिरकार वो पल आ ही गया। अभी अभी लुधियाना में जोरदार बारिश होना शुरू हो चुका है।